अगर आप लंबे समय तक स्वस्थ बने रहना चाहते हैं तो खान-पान के साथ-साथ कुछ हेल्दी आदतों को भी अपने लाइफ़स्टाइल का हिस्सा बनाएँ। तो आज मैं इसी बारे में आपसे बात करने वाली हूँ। जैसा कि आपने लास्ट व्लॉग में देखा था, मैंने रात में मौंग, मोठ और वो साबुत उड़द को भिगो दिया था। तो सुबह मैंने है ना ऐसे ही उनको कुकर में तो नहीं, कुकर में तो ज़्यादा वो गिलगिले से हो जाते हैं। तो मैंने उनको ऐसे ही खुले में उनको उबाल लिया है थोड़ा-सा नमक डाल के। और आज मैं बनाने वाली हूँ उन सबके लिए बैंगन की सब्ज़ी और बाबू के टिफ़िन के लिए जा रहे हैं ये फ्राइड राइस। ठंडा दूध पीने के बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं मेरे पास। पहले आप देख ही चुके हैं, मैंने आपको ठंडाई दिखाई थी और एक है ना रसना का भी ये आ गया है। वैसे रूह अफ़ज़ा का भी होता है ऐसा गुलाब वाला, तो रसना का आ गया है तो इस बार मैं रसना वाला लेकर आई हूँ। और अब मैं यहाँ लगा रही हूँ अपना टिफ़िन। मैंने ये हल्के से जो उबाल लिए थे उनको पानी से छान के फिर इसमें रख लिया है। नमक जो है ना, काला नमक मैं यूज़ करूँगी थोड़ा-सा, और वो मैंने ना अलग रख लिया है। थोड़ा-सा टमाटर डाल दिया है, थोड़ी प्याज डाल दिया है और फिर बाद में मैंने है ना आलू बैंगन की जो सब्ज़ी बनाई थी ना उसके लिए थोड़ा धनिया भी काटा था, तो थोड़ा धनिया फिर बाद में मैंने इसमें भी मिला दिया है। तो ये हो गया है मेरा टिफ़िन तैयार। आज मैं ये खाऊँगी। आलू बैंगन की मैंने लटपटी सब्ज़ी बनाई है और लटपटी सब्ज़ी जब बनानी होती है ना तो वो मैं बनाती हूँ कुकर में। बहुत जल्दी भी बन जाती है और अच्छी भी बनती है। ख़ैर मैं ये सब्ज़ी खाऊँगी दोपहर में जब मैं लौट कर आऊँगी तब। तो चलिए मैं जा रही हूँ स्कूल, फिर मिलती हूँ आपसे। छुट्टी हो गई है, लेकिन ये देखिए आज मेरा यहाँ स्कूल में क्या नुकसान हुआ। पता नहीं कहाँ से एक चूहा आ गया था। मैं जहाँ अपना बैग रखती हूँ ना, खाने की खुशबू की वजह से शायद वो मेरा बैग को काट के चला गया। ख़ैर मैं घर आ गई, घर आके फिर मैंने दाल, सब्ज़ी और 2 रोटी खाई। आज चावल नहीं था तो फिर मैंने आज 2 रोटी ली, पेट भर के फिर मैंने वो खाया। तो चलिए अब कर लेते हैं कुछ काम की बातें। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि अगर आप लंबे समय तक हेल्दी रहना चाहते हैं, तो कुछ आदतों को अपने डेली रूटीन में शामिल करना होगा। तो मैंने मतलब ऐसे ना 10 पॉइंट सोचे हैं और मैं बहुत कोशिश करती हूँ उन 10 पॉइंट्स को अपनाने की। तो मैंने सोचा क्यों ना आज आपके साथ भी मैं शेयर कर लूँ। तो चलिए उन 10 पॉइंट की मैं बात करती हूँ। और यहाँ मेरे बैकग्राउंड में जो मतलब मेरे वॉइस ओवर यहाँ दे रही हूँ और सामने जो आप देख रहे हैं ये मेरा अपना डेली रूटीन हो रहा है। आटा वगैरह मैं लाई थी, आलू वगैरह, तो वही सब मैं यहाँ रख रही हूँ। तो चलिए अब मुद्दे की बात करते हैं, जिसमें सबसे मेरी पहली आदत है सुबह जल्दी उठना। चाहे मेरा अभी जॉब है या नहीं है या बच्चों की वजह से उठना है, तो लेकिन पता है मेरे अंदर अब वो पक्की वाली आदत बन गई है सुबह जल्दी उठने वाली। संडे हो, कुछ हो ना या कुछ भी है, जाना भी नहीं है कहीं, तो भी अब मेरा है ना सुबह आँख खुल ही जाती है। तो एक अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं ना तो सुबह जल्दी उठने की आप आदत डालिए। और दूसरा है सुबह उठ के वो गुनगुना पानी पीना। उससे भी बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। अगर आप डालोगे ना गूगल पे तो बहुत सारे फ़ायदे निकल आएँगे। तो उस बारे में मैं गाथा नहीं गाऊँगी, वो आप देख सकते हैं और फ़ायदे तो आपको पता ही हैं कि बहुत सारे होते हैं। फिर तीसरा काम होता है आप मेडिटेशन करो, यानी ध्यान वगैरह लगाओ या फिर योगा करो या फिर टहलने जाओ। इन तीनों में से एक ना एक आदत को आपको पकड़ना है। आप ये सोच के बैठो, कुछ भी नहीं करना है तो भई कहीं नहीं जाना है, करना है तो घर में थोड़ी-सी एक्सरसाइज़ करने का आप टाइम निकालो। जैसे कि अभी बीच में मेरा बिल्कुल सब बंद हो गया था, स्कूल जाने की वजह से रूटीन बिल्कुल बिगड़ सा गया था। तो लेकिन मैंने वो टहलने वाली आदत को, अब लास्ट व्लॉग में आपने देखा ही था, मैंने टाइम निकाला और फिर मैं वॉक करने गई। थोड़ा वॉच के उससे गई कि हाँ, वॉच पहन के जाऊँगी, 5000 स्टेप्स करूँगी। उस चक्कर में मेरे 6000 स्टेप्स भी हो गए। चौथी जो आदत है वो ये है कि आप पौधों के साथ समय बिताएं। इससे हमारा है ना हार्मोनल तनाव है ना वो दूर होता है। हरियाली आपको एकदम तरोताज़ा महसूस करती है। आप अक्सर मेरे व्लॉग में देखते होंगे कि शाम को मैं सभी पौधे वगैरह में पानी डालती हूँ, चिड़िया के लिए दाना रखती हूँ, उनके पॉट में जो पानी पीती हैं उसको भी भरती हूँ। मतलब इस इन सब से भी एक अजीब सा है ना सुकून सा मिलता है, मतलब मानसिक शांति मिलती है। तो एक मैं ये ज़रूर फॉलो करती हूँ। और फिर पाँचवा है स्वस्थ आहार, जिसमें सबसे पहले है कि घर का बना आप खाना खाएं। जितना अब हो सकता है बाहर के खाने को अवॉइड करें या बहुत ही कम खाएं, बहुत ही कम।
चलिए, और बाकी तो इसमें देखिए आहार की हम ना वो भी कर सकते हैं, जैसे मैं कभी कभी जीएम डाइट कर लेती हूँ, या फिर आप कभी वो कर सकते हैं, क्या नाम है, इंटरमिटेंट फास्टिंग कर सकते हैं। मतलब कुछ एक्सपेरिमेंटल इस तरह का भी आप रूटीन फॉलो कर सकते हो। और इन सब में क्या रहता है कि हमको फिर स्वस्थ आहार पर ही टिके रहना होता है, उसी के अकॉर्डिंग फिर हम भोजन करते हैं। जैसे जीएम डाइट में करते हैं, पहले दिन हमने फल खाए हैं, दूसरे दिन सब्जियां खाई हैं, तीसरे दिन दोनों लिया है, फिर दूध और केला और इस तरह का। वो तो पूरी खैर सीरीज़ है, और जो मैं पहले भी फॉलो कर चुकी हूँ वो प्लेलिस्ट में कहीं होगी। हाँ, फिर चलिए नेक्स्ट उसकी बात करते हैं, वो है रात में सही समय पे सोना। अगर आप सुबह जल्दी उठ रहे हैं ना, तो भाई आपको सही समय पे नींद आ ही जाएगी, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो एक मैं ये ज़रूर फॉलो करती हूँ, मेरा है ना लास्ट 10 या 10:30 होता है, बस उसके बाद मैं अपना जो भी काम कर रही होती हूँ सबको मैं पैक करके रख देती हूँ, और बस फिर मैं सो जाती हूँ। भले ही मुझे नींद आए या नहीं आए, लेकिन मैं अपना सो ही जाती हूँ। फिर अगला पॉइंट है, 7वां पॉइंट है, कुछ लक्ष्य तय करें। भाई जब तक हम कोई लक्ष्य तय नहीं करेंगे ना, तो फिर लाइफ हमारी वैसे ही अपने पुराने ढर्रे पर चलती रहेगी। देखो वैसे तो बीच बीच में कभी ऐसा हो जाता है कि हम सारे लक्ष्यों को अपने किनारे रख देते हैं और अपनी लाइफ ऐसे ही चलने देते हैं। लेकिन जब आप देख लें, क्योंकि हम भाई फिटनेस से जुड़े हुए लोग हैं, तो भाई जैसे ही आपको लगे कि हाँ भाई हमारा वज़न इस टारगेट से ऊपर चला गया है, इस संख्या से ऊपर जा रहा है, तुरंत वहीं एक्शन लें। तब तुरंत आप लक्ष्य निर्धारित करें। मैं पता है यही करती हूँ। जैसे कि सर्दियों में वज़न कम नहीं होता, कोई बात नहीं, मैं अवॉइड कर देती हूँ अपनी वही हेल्दी लाइफस्टाइल। लेकिन भाई जैसे ही इधर स्वेटर उतरे और उधर हमने अपना लाइफस्टाइल को एकदम अपना तगड़ा बनाया, और पूरा लक्ष्य निर्धारित करा कि भैया अब इतना टहलना है, कुछ एक्सरसाइज ऐसे पकड़नी है, या फिर हेल्दी ईटिंग करनी है, या बीच में एक बार जीएम डाइट करके अपना 2-3 किलो वज़न कम कर लेना है। मतलब कुछ ना कुछ करके मैं अपने मतलब वेट को बढ़ने नहीं देती हूँ। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और नेक्स्ट फिर पॉइंट है, अपने लिए समय निकालना। यानी कि अपने शरीर पर ध्यान देना। अगर आप अपने लिए समय नहीं निकालेंगी, पूरा समय आप अपने परिवार को दे देंगी, उसको ये चाहिए, उसके लिए ये कर दें, उसके लिए ये कर दें, पूरी सुख सुविधा दुनिया भर को आप देती रहेंगी, लेकिन अपने लिए नहीं सोचेंगी ना, फिर तो समझिए शरीर का बुरा हाल हो ही जाएगा। लेडीज़ सबसे ज़्यादा मतलब देखा जाए, जो घरेलू महिलाएं होती हैं ना, उन सबसे ज़्यादा मोटी वही होती हैं, क्योंकि वो अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाती हैं। ठीक है। और चलिए 9th पॉइंट की और बात करते हैं, खुश रहिए। सबसे बड़ा पॉइंट यही है। घर में, आपके ऑफिस में, या आपके कहीं भी रिश्तेदारी में, यानी कि छोटी मोटी कोई अगर बात हो जाती है ना, तो उनको अवॉइड करना सीखिए। किसी भी बात को ऐसे गले लगा के नहीं रखना है और दुखी नहीं रहना है। कभी जो बात अच्छी नहीं लगती है ना, मैं क्या करती हूँ, एक कान से सुनती हूँ और दूसरे कान से निकाल देती हूँ। मेरे डैडी का एक डायलॉग था, पता है, मैंने तो हमेशा वही अपनाया है, सुनो सबकी करो मन की। भाई अगर आप ये करोगे ना, तो हमेशा आप खुश रहोगे। चलिए इसके बारे में तो मैं और बात करूँगी ना, तो बहुत लंबी ही बात हो जाएगी। अब लास्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, वो है हेल्दी स्नैक्स खाइए। भाई चट भजन करने का कभी मन करे ना, तो बाहर के बजाय आप घर का बना हुआ कोई स्नैक बनाइए। जैसे कि मैं अपने स्कूल में ले जाती हूँ अपनी हैंडमेड नमकीन। और ये देखिए हमारे यहाँ कौन आया है, मेरे यहाँ आई है मेरी माया दीदी। सुबह आ गई थी वो, और अब शाम को वो बना रही हैं मटर पनीर। और उसके बाद हुई उनसे बहुत सारी बातें। गाइस, कैसे हैं आप? बहुत दिनों बाद आप लोगों से मिलने का मौका मिला। मिलके खुशी हुई। आप लोग से मिलके बहुत खुशी हुई, शायद आप लोग को भी मुझसे मिलके खुशी होगी। अगर आप मेरे रेगुलर व्लॉग्स देखते होंगे तो आप समझ गए होंगे कि माया दीदी मेरी बड़ी नंद हैं और इलाहाबाद में रहती हैं, अभी आई हुई हैं, और उन्होंने आज बनाया था मटर पनीर। तो भाई आज मेरे को वो खाना हुआ रात में, तो मैंने रोटी नहीं ली, थोड़े चावल के साथ फिर मैंने ये सब्जी खाई। आज के व्लॉग में मैंने आपके साथ करी हैं ज्ञान की बातें। मतलब ये वो पॉइंट हैं जो कि मैं हमेशा अपनी लाइफ में फॉलो करने के लिए सोचती हूँ, तो वही सब मैंने आपके साथ शेयर किया। हालांकि आज मैं वॉक पे नहीं जा पाई। आज जैसा कि आपने देखा ही होगा, घर के थोड़े बहुत काम निपटा के फिर कुन्नू ने बोला कि मम्मी एक बुक लेनी है, उसके लिए चलना पड़ेगा। तो फिर उसके साथ मतलब टहलने वाले टाइमिंग पे फिर हम लोग बुक्स जो लेनी थी उसको फिर हम वो लेने गए। और फिर लौट कर आई, फिर देखा माया दीदी खाना बना रही थी, फिर बाद में फिर मैंने रोटी वोटी वो सब बनाया। मतलब टाइम आज का कुछ ऐसे ही निकल गया, और फिर देर रात भी हो गई थी वही बातचीत वगैरह करते करते।
तो ऐसा रहा हमारा दिन आज का और आशा करती हूँ आपको ये बातें अच्छी लगी होंगी। कोशिश करिएगा, मतलब अच्छी तो देखो लगती हैं, लेकिन मेन चीज़ है कि हम उसको अपनी लाइफ में मतलब फॉलो करें। अगर आप फॉलो कर ले रहे हैं ना, तो फिर ये व्लॉग मेरा सफल है, नहीं तो फिर ऐसे तो व्लॉग आप देखते रहो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो चलिए फिर कल कोशिश करेंगे। आज मेरे स्टेप्स तो खैर ज़्यादा नहीं हुए, 2000 समथिंग, 2500 करीब मेरे स्कूल में स्टेप्स हुए थे। और सोचा था कि लौट के आगे करेंगे, लेकिन कोई बात नहीं, अब अगली कोशिश हम करेंगे नेक्स्ट डे। ठीक है, तो चलिए आज के ब्लॉग में इतना ही फिर मिलूंगी आपसे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।